जी तो वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट पे। तो आज की इस सेशन में हम बात करेंगे सुबह से जो सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ शुरू होने जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी। वो सुबह से बहुत स्टार्ट है, कल उसका पहला दिन है पहले टेस्ट का। तो उसके बारे में बात करेंगे, इस सीरीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो होम एडवांटेज की हम बात करते हैं हमेशा से, कि पाकिस्तान ने कभी भी अपना होम एडवांटेज जो है वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। उस तरह की पिचेस हम नहीं तैयार कर पाते जो हमारे मतलब की होती हैं। तो अब इंडिया जो है वो अपने होम एडवांटेज हमेशा से वो अच्छे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वो उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चले गए हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह किया है, पिच उन्होंने उस तरह की बना रहे हैं। अब वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो जब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बैटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा टर्निंग लगेगी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी, और जब इंडियन बैट्समैन बैटिंग करेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा शायद टर्न देखने को ना मिले। ये सोच के वो पिच तैयार कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या साइंस लड़ाई है इंडिया ने, वो आगे चल के आपको बताते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि चांसेस कितने हैं दोनों टीम्स में से, किसके ज़्यादा चांसेस हैं, वो उसके हम बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया की जो टीम सिलेक्शन है कल की प्लेइंग 11 के लिए, वो क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए इस सीरीज़ की, तो ये सीरीज़ जो है दोनों टीम्स के लिए वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंस है, साफ ज़ाहिर है। जो एक राइवलरी बन गई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पिछले कुछ सालों से, तो उस लिहाज से इनकी हर सीरीज़ यहाँ में होती है। बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कुछ कह भी रहे थे कि हमारे लिए इंडिया में आकर इंडिया के ख़िलाफ़ जीतना टेस्ट सीरीज़ हमारे लिए एशेज़ के बराबर है, एशेज़ जीतने के बराबर है। तो ये उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अहम है। लेकिन अगर WTC के फाइनल की स्पेसिफिक बात करें तो उसमें पहुंचने के लिए ये जो सीरीज़ है ये इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुका है। अब इंडिया के पास चांसेस हैं कि वो ये सीरीज़ 3-1 से या 4-0 से जीत कर ये सीरीज़ जो है वो उनके चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे। तो ये इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से मेरे ख्याल में। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस की बात होगी। अब अगर बात करें आप चांसेस की, तो अब जो पहले स्क्वाड आया था ऑस्ट्रेलिया का, अब उसमें इंजरीज़ काफ़ी आ गई हैं, लेकिन जैसे स्क्वाड आया था और इंडिया की जो स्क्वाड की जो पोजीशन थी जो बैट्समैन की, जिस तरह अगर बात करें तो रोहित शर्मा जो हैं वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। पिछली सीरीज वो इंजरी की वजह से नहीं खेले और काफ़ी अरसे से वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, तो वो आ रहे हैं। इसके अलावा KL राहुल को अगर आप देखें तो पिछली सीरीज़ आप उसकी देख लें, या जो भी वो वाइट बॉल में भी उसके रन नहीं हो रहे, और रेड बॉल जो पिछली सीरीज़ है बांग्लादेश वाली वो बिल्कुल ही डिज़ास्टर था उसके लिए, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। उसके अलावा अगर आप बात करें विराट कोहली की, तो वो भी आप T20 और वनडे में तो उसकी वो फॉर्म हमें नज़र आ गई है, वो उस तरह अपनी लय में आते नज़र आ रहे हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी उनसे वो इनिंग आना बाकी है, तो वो भी हमने देखना है वो किस तरह करते हैं। इसके अलावा आपके जडेजा जो हैं वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, बुमराह अभी तक भी नहीं है, और जो ज़्यादा रन्स नहीं है इंडिया की बैटिंग में। बाकी ऋषभ पंत जो पिछले 2-3 साल से इंडिया के टॉप मेरे ख्याल में प्लेयर थे टेस्ट क्रिकेट में, अश्विन और जो ऋषभ पंत हैं, वो ऋषभ पंत ने नीचे से आके काफ़ी टेस्ट मैचेस जो हैं वन साइडेड उन्होंने जितवाए हैं, हारे हुए मैचेस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो भी नहीं है, इंजरी की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देख कर वो लग रहा था मुझे कि शायद ऑस्ट्रेलिया के पास इस दफ़ा काफ़ी चांस है इंडिया को जो है यहाँ पे हराने का उनकी होम कंडीशन में। लेकिन अब जब कि सुनने में आ रहा है कि मिचेल स्टार्क भी इंजर्ड हो गए हैं, हेज़लवुड भी हो गए हैं, और कैमरन ग्रीन का पहले कह रहे थे कि शायद वो बॉलिंग नहीं करेंगे बैटिंग करेंगे, लेकिन अब वो पूरी तरह से मेरे ख्याल में सुना है इंजर्ड हो गए हैं, और वो पहले टेस्ट से वो भी बाहर हो गए हैं। तो ये इंजरीज़ की जो अब पहले इंडिया के साथ इशू था इंजरीज़ ऑफ फॉर्म का, अब वो इंजरीज़ का इशू ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गया है। तो इन जो इंजरीज़ हैं इन्होंने थोड़ा सा इवन कर दिया है। अब मेरे ख्याल में इंडिया तो पहले ही फेवरेट है होम कंडीशंस उनको अगर देखा जाए तो, अगर प्लेयर टू प्लेयर भी बात करें तो अब उनको इंडिया को एडवांटेज मेरे ख्याल में मिल गया है। तो ये अब सिचुएशन बन रही है। चांसेस की अगर बात करूं तो अब तो मेरे ख्याल में जो है इंडिया फेवरेट है इस सीरीज़ को जीतने के लिए। अब देखते हुए इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स जो बॉलर्स हैं वो इंजर्ड होने के बाद, तो ये चांसेस की बात होगी। अगर पिच की बात करें तो बाकी जिस तरह होम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो पिच जो इंडिया इस दफ़ा बना रहा है नागपुर में, अभी जब टेस्ट मैच होता है तो उससे 24 से 48 घंटे पहले पिच को पानी दिया जाता है, उसको रोल किया जाता है। तो अब जब कल इस पिच को पानी दिया गया तो एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिली है ये, कि जो लेफ़्ट हैंडेड का ऑफ स्टंप है जहाँ पे अमूमन चौथे या पाँचवें दिन रफ़ बन जाता है, उस चीज़ को जब पानी दिया गया तो उस चीज़ को बिल्कुल ड्राई रखा गया है, उसको पानी नहीं दिया गया दोनों एंड्स पे, और बाकी सारी पिच को जो है पानी दिया गया और रोल भी किया गया।
तो ये इस वजह से किया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास आपके लेब्रिस्चेंज और स्मिथ के अलावा बाकी सारे जो बैट्समैन हैं वो लेफ़्ट हैंडेड हैं, और इंडिया के पास जो स्पिनर हैं लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर दो हैं, उसका अक्षर पटेल हैं और आपके जडेजा हैं, और जो दूसरे कुलदीप यादव भी अगर खेलते हैं तो वो भी लेफ़्ट आर्म चाइनामैन है। तो उनके लिए जो लेफ़्ट हैंडेड के ऑफ स्टम्प पे है वो बड़ा उसको ड्राई रखा गया है ताकि वो वहाँ से बाल अंदर टर्न हो, ज़्यादा टर्न होगी वहाँ पे बाल। जबकि इंडिया के पास ज़्यादा राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड पे उन्होंने दिया है, पानी भी दिया है और रोल भी किया है, तो वहाँ पे इतनी बॉल शायद टर्न वो कोशिश इस तरह की कर रहे हैं। तो इस तरह आप अपने होम एडवांटेज को यूज़ करते हो। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बड़ा रौला डला हुआ है कि इस तरह की पिचेस बना देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आपको होम एडवांटेज होता है। अब इस पर डिबेट हो सकती है कि आपने इस तरह क्यों आधी पिच को ड्राई रखा है, सारी को करें आप स्पिनिंग ट्रैक बनाएं ताकि दोनों टीम्स के लिए इवन हो। ठीक है, वो आप कह सकते हैं। जिस तरह आरशा का मैंने ट्वीट भी देखा है आज सुबह के, वो कह रहे थे कि क्यों पता नहीं इतना रौला डाला हुआ है कि जी स्पिन ट्रैक बना रहे हैं इंडिया वाले, ये कर रहे हैं। वो पिच तो दोनों के लिए सेम है ना, अब जितना इंडिया को फ़ायदा है ऑस्ट्रेलिया को भी, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास भी स्पिनर हैं। दुनिया के मेरे ख्याल में टॉप का जो स्पिनर है इस वक्त ऑफ स्पिनर वर्ल्ड का, वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, आपके नेथन लायन, और उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं एस्टन एगर की सूरत में, तो वो भी उनके भी एडवांटेज था। लेकिन अब जो ये देखने में आ रहा है, इसको देख के तो अब एक अजीब ही साइंस नज़र आ रही है। आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा इसके बारे में कि यह क्या इंडिया सही कर रहा है या इसमें कुछ आप चीटिंग के जो एलिमेंट है वो आ जाता है। तो ये अब सिचुएशन है। बाकी इंडिया की टीम सिलेक्शन की बात करें तो केएल राहुल मेरे ख्याल में लकी हैं जो अभी तक इस टीम में शामिल हैं, अभी वाइस कैप्टन भी हैं। ठीक है, और उसको खिलाने की भी बात की जा रही है कि उसको शायद ओपन खिलाया जाएगा रोहित शर्मा के साथ जो केएल राहुल हैं। तो वो मेरे ख्याल में तो शुभमन गिल जिस तरह की फॉर्म में हैं वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में, उसको मेरे ख्याल में होना चाहिए ओपनर रोहित शर्मा के साथ। और केएल राहुल तो मेरी जो टीम है, मैं जो बना रहा हूँ, उसमें तो उनकी जगह भी नहीं बनती। 5वें नंबर पे अगर की बात की जाए तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सूर्य कुमार यादव का है। ठीक है ना, सूर्य कुमार यादव की जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है वो T20 और वाइट बॉल में आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जब वो T20 इंटरनेशनल में आए थे तो वो अपनी रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस की वजह से आए थे। उसने 2-3 सीज़न में बड़े ज़्यादा रन कर दिए थे, 4 रोज़ा जो रणजी ट्रॉफी उनकी होती है इंडिया की, तो उसकी वजह से वो T20 में आए थे। तो वो इस तरह नहीं है कि वो 4 रोज़ा या 5 रोज़ा जो मैच है टेस्ट मैच वो नहीं खेल सकते। तो वो मेरे ख्याल में बेस्ट चॉइस है 5वें नंबर पे। आपके ऋषभ पंत भी नहीं है, तो उस तरह के अटैकिंग प्लेयर की आपको वहाँ पे ज़रूरत है। तो ये सिचुएशन अब बन रही है। बाकी अगर आप अब देखते हैं क्या बनता है। सुबह स्टार्ट हो रही है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो कल जो पहला दिन है उसके बाद खेल के मौके के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।